Hello, welcome to my channel Sachan Chemistry Class. I am Pradyumna Sachan and this is very first chapter of class 11th and chapter name is Some Basic Concept of Chemistry. Some Basic Concept of Chemistry. केमिस्ट्री से पहले हम इंट्रोडक्शन कराएंगे साइंस का। अभी केमिस्ट्री रहने देते हैं। व्हाट इज साइंस? स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। व्हाट इज साइंस? स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। जब हम नेचर की स्टडी करते हैं, नेचर में जो इवेंट्स होते हैं, नेचर में जो फिनोमेना होते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब कोई हम रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं, तो उसे हम साइंस कहते हैं। साइंस को फर्दर कैटेगराइज करेंगे फिजिकल साइंस एंड बायो साइंस। हमारे नेचर है, हमारा जो सराउंडिंग्स है, उसको हम टू पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, टू मेजर पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जब हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और उससे रिलेटेड फिनोमेना की स्टडी करते हैं तो उसको बोलेंगे फिजिकल साइंस, और जब हम लिविंग थिंग्स और उसके फिनोमेना को ऑब्जर्व करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, तो उसको बोलेंगे बायो साइंस। फिजिकल साइंस को हम फर्दर क्लासीफाइड करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी, और बायो साइंस को फर्दर क्लासीफाइड करेंगे जूलॉजी एंड बॉटनी। इधर जूलॉजी है, बायो साइंस में क्या है? जूलॉजी, और इधर हमने फिजिकल साइंस में बताया जियोलॉजी। इसके डिफरेंस को क्लियरिफाई करेंगे। जीईओ, जियो मीन्स होता है अर्थ। जब हम अर्थ और उससे रिलेटेड फिनोमेना जैसे अर्थक्वेक्स हैं और अदर जो फिनोमेना है उनकी स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल और फिनोमेना है, उसको बोलेंगे जियोलॉजी। जीईओ, जियो। जियो मीन्स होता है अर्थ और लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना, मतलब अर्थ की स्टडी करना को बोलेंगे जियोलॉजी। और ये है आपका जूलॉजी। जू मीन्स होता है एनिमल। जब हम एनिमल की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं जूलॉजी। इसको एक बार फिर से देखेंगे। साइंस को क्लासिफाइड करेंगे फिजिकल साइंस एंड बायो साइंस में। बायो साइंस को फर्दर क्लासिफाइड करेंगे हम जूलॉजी एंड बॉटनी। जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स को हम क्लासिफाइड करते हैं प्लांट और एनिमल में। जब हम एनिमल की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं जूलॉजी, और जब हम प्लांट की स्टडी करते हैं तो उसको बोलेंगे बॉटनी। और इधर फिजिकल साइंस को हम डिवाइड करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। जियोलॉजी हमने बताया फिजिक्स में मोशन, फोर्स, एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इन सब की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हम ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। फिजिक्स में अभी मैं बाद में आपको बताऊंगा मॉडर्न फिजिक्स, लेकिन उससे पहले केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम क्या है, जो हमारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेन क्या है केमिस्ट्री में, जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है तो इसकी जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं केमिस्ट्री। हमारे नेचर में और एक्सपेरिमेंटल मेथड में, बाय नेचुरल और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में कुछ सब्सटेंस होते हैं, ओल्ड सब्सटेंस जो होते हैं, पुराने सब्सटेंस होते हैं, वो न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे बाय नेचुरल आपका जैसे फ्रूट्स हैं, रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल का पकना, जो कच्चे फल होते हैं वो
कन्वर्ट हो जाते हैं, वो रिफाइन होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, वो मैच्योर फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके। तो ये केमिकल रिएक्शंस हैं। तो कच्चे फल में जो अलग सब्सटेंस होते हैं, पके फल में अलग सब्सटेंस होते हैं। एक और नेचुरल फिनोमेना है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मीन्स मिल्क कन्वर्टेड टू इनटू कर्ड, दूध से दही का बनना। तो जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, उसमें लैक्टोज शुगर होती है और वही लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है जब कर्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, तो इसकी जब स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेनली जो है केमिकल रिएक्शंस और केमिकल फिनोमेना स्टडी करते हैं। अब हम बता रहे थे कि फिजिक्स में एक ब्रांच होती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल आप जानते हैं, अभी और बताएंगे। एटम्स और मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। इधर केमिस्ट्री की भी एक ब्रांच होती है, फिजिकल केमिस्ट्री। जैसा कि नाम से पता चल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का जो फिजिकल पार्ट होता है, मतलब जो फिजिक्स से रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। हम फिजिकल केमिस्ट्री में भी हम एटम्स, मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो मतलब ये चीज़ कॉमन हो गई। मतलब फिजिक्स की ब्रांच, फिजिक्स की जो मॉडर्न फिजिक्स ब्रांच है और केमिस्ट्री की जो फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच है, वो ऑलमोस्ट सेम है। इसमें हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम फोकस करेंगे केमिस्ट्री में। इट इज वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 some basic concept of chemistry। यहाँ पे हम आपको केमिस्ट्री के जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बताएंगे और केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस कराएंगे। केमिस्ट्री में जैसा कि बताया कि इसमें जो केमिकल फिनोमेना है, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो ओल्ड सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। और एटम्स, मॉलिक्यूल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी हम स्टडी करते हैं। मॉडर्न टाइम में केमिस्ट्री को बोलते हैं साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री के बहुत सारे एप्लीकेशन है हमारे लाइफ में। न्यू सब्सटेंसेस हम फॉर्मेट करते हैं, जैसे कि एसिड्स हो गए, बेस हो गए, सॉल्ट्स हो गए, डाइज हो गए। फर्टिलाइजर्स में जो न्यू केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स जिनको हम यूज़ करते हैं, उनको भी हम केमिकल मेथड से हम जो है सिंथेसाइज करते हैं, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। बहुत सारी ड्रग्स हैं, ड्रग्स को हम सिंथेसाइज करते हैं, न्यू ड्रग्स बनाते हैं रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल्स हैं वो ओल्ड सब्सटेंस हो गए, ओल्ड सब्सटेंस को न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे, उनको ड्रग बनाएंगे हम। तो ड्रग जो हो गए वो न्यू सब्सटेंस हो गए। और ओल्ड सब्सटेंस क्या हो गए? जो जिन रॉ मटेरियल से ड्रग बन रही है उनको बोलेंगे ओल्ड सब्सटेंस। तो कई चैलेंजिंग ड्रग्स, कई लाइफ सिक्योर ड्रग्स हमने सिंथेसाइज की हैं। केमिस्ट्री जो केमिस्ट हैं उन्होंने सिंथेसाइज की हैं। कुछ एक ड्रग्स हैं जैसे सिस्प्लेटिन, टैक्सोल। ये जो ड्रग्स हैं वो कैंसर थेरेपी में यूज होती हैं, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। एक और ड्रग है एजिडोथाइमिडीन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं AZT। ये ड्रग्स
एड्स विक्टिम, जो हमारे एड्स विक्टिम होते हैं, उनको उनके लिए ये ड्रग्स यूजफुल होती है, उनको ये ड्रग्स दी जाती है। इससे, इस ड्रग्स से उनकी जो लाइफ है वो लाइफ स्पॉन बढ़ जाता है। कुछ टाइम के लिए ये एजिथ्रोमाइसिन ड्रग्स हमारे जो कोविड-19 के पेशेंट, इस समय जो कोरोना चल रहा है, उसमें भी ये यूज की गई है। तो ये आपके केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस हैं। हम नई नई ड्रग सिंथेसाइज करते हैं, नए नए प्रोडक्ट सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे स्टार्ट करेंगे हम एटम से। हम आपको बताएंगे इस सेक्शन में एटम, मॉलिक्यूल, 1 सेकेंड, एटम,